नमस्कार मित्रों, मैं लखनऊ से डॉक्टर रामवृक्ष सिंह। आज मैं विज्ञापनों के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। दुनिया में जब से इंसान है और जब से बाजार है तब से विज्ञापन है। अपने वस्तु अथवा सेवा का विपणन करने के लिए, उसके बारे में अपने भावी ग्राहकों को बताने के लिए हम विज्ञापन जारी करते हैं। कुछ राजा महाराजा सम्राट अपने कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराने के लिए भी विज्ञापन जारी करते हैं। सम्राट अशोक के काल में जो जगह जगह शिलापट लगाए गए जिन पर ब्राह्मी लिपि में संदेश अंकित हैं, वे भी एक प्रकार के विज्ञापन ही हैं। इसी प्रकार अपने सामान बेचने के लिए जो सबसे पहला विज्ञापन हमें दिखता है या जिसकी हमें जानकारी है, वह आज से करीब 1500-1600 वर्ष पूर्व मंदसौर में जारी किया गया। मंदसौर मध्य प्रदेश का एक शहर है जहाँ लोग साड़ियाँ बनाते थे, और उस विज्ञापन में कहा गया है कि महिला खूब सज धज कर, आभूषण पहनकर अपने प्रिय से मिलने के लिए जाए तो हमारी साड़ी पहने बिना उसका श्रृंगार अधूरा है। ये साड़ी का पहला विज्ञापन है जो आज भी मंदसौर शहर में उपलब्ध है। तो विज्ञापनों की दुनिया अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। लेकिन विज्ञापन आज हमें ले कहाँ आए हैं और उनमें कितनी जुगुप्सा, कितनी कुत्सा, कितना भदेसपन है, यह हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। विज्ञापन कैसा होना चाहिए? क्या विज्ञापन सुरुचि संपन्न नहीं हो सकता? जैसा कि मंदसौर वालों ने कहा कि आप चाहे कितने ही श्रृंगार कर लें, कैसे भी गहने पहन लें, लेकिन जब तक हमारी साड़ी में आप नहीं जाएंगी, आप उतनी प्रिय नहीं लगेंगी जितनी आप दिखना चाहती हैं। तो ये एक सुरुचिपूर्ण विज्ञापन है। लेकिन आजकल के विज्ञापन बड़े ही कुत्सापूर्ण हैं। वे हमारे मन की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको उभारने वाले हैं या उनका परिचय देने वाले हैं। कहते हैं कि विज्ञापन तो हमारी कल्पनाशीलता से ही अच्छा बन पाता है, उसमें सृजनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बात को आप सीधे सीधे कह दें तो वो उतनी प्रभावी नहीं हो पाती। अगर उसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से कहें तो वो मन पर अच्छा प्रभाव डालती है। लेकिन हो क्या रहा है? हमारे समाज में जो हमारी कुत्सिक प्रवृत्तियां हैं, जो घृणास्पद प्रवृत्तियां हैं, उनको हम विज्ञापनों में ले आते हैं। जो काम प्रवृत्ति है, अक्सर मैंने देखा है जहाँ पर काम का कोई महत्व नहीं है, जहाँ उसका उल्लेख करना ही बेजा है, वहाँ भी हम ऐसे विज्ञापन बना देते हैं जिससे काम प्रवृत्ति सामने आती है। अब जैसे सेंट का विज्ञापन है, तो सेंट के विज्ञापन में जो महक है, इत्र है, फुलेल है, उसके बारे में हम ये क्यों दर्शाएं कि यदि कोई युवक बढ़िया इत्र लगाकर निकलता है तो अच्छी सद्गृहिणी भी उसके काम से आतुर हो जाती है, उसके प्रति काम की भावना पैदा हो जाती है महिला के मन में। ये क्या बात हुई? क्या इसीलिए हम इत्र लगाते हैं? क्या पूरे समाज में इत्र लगाने का यही एकमात्र उद्देश्य है कि हम महिलाओं के साथ व्यभिचार करेंगे, वो हमारे पीछे खिंची खिंची चली आएगी? एक अन्य पोषक तत्व का विज्ञापन है जो पहले छपा करता था, जिसमें दिखाया गया है कि एक बूढ़े सज्जन हैं, उन्होंने वो पोषक तत्व खा लिया और वो दीवार पर खड़े हो गए, वहाँ खड़े होकर फूल तोड़ने लगे। नीचे उनकी पत्नी उनकी ओर बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रही है। ये क्या विज्ञापन हुआ? पोषक तत्व खाकर व्यक्ति दीवार पर चढ़ जाए, पार्क की चारदीवारी पर चढ़ जाए और वहाँ से गिर जाए तो उसका क्या हाल होगा? तो आप ऐसा विज्ञापन क्यों बना रहे हैं भाई? आज एक विज्ञापन आया है एक मोटरसाइकिल का, जिसके बारे में लिखा है कि दुनिया देखती है, तुम दिखाओ। और उस विज्ञापन में एक फ़ोटो है ऐसे युवा की जो मोटरसाइकिल पर बैठा है, उसका अगला पहिया हवा में है, स्टंट कर रहा है।
तो आप क्या अपनी मोटरसाइकिलें इसलिए बेचते हैं कि युवा उनसे स्टंट करें? बहुत पहले एक विज्ञापन आता था एक कार का, जिसमें एक छोटी बच्ची को उसके पिता छोड़कर जाते हैं स्कूल पहुंचाकर, और बच्ची वहां कहती है आई हैव अ बिग एस्टीम। तो क्या बाकी लोगों की एस्टीम छोटी है? इसी तरह उसी कंपनी का एक और विज्ञापन था जिसमें एक प्रौढ़ा महिला और एक युवक कार से निकलते हैं और वो कार को उलझुल तरीके से वहाँ पर लगाकर चल देता है युवक। महिला कुछ कहती है तो युवक कहता है सेलिब्रिटीज़ डोंट केयर। ये क्या विज्ञापन हुआ? अगर आप सेलिब्रिटी हैं, आप समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, तो क्या आप किसी की परवाह नहीं करेंगे? मैं तो कहता हूँ आपको ज़्यादा परवाह करनी चाहिए। तो ये जो ऐसे ऐसे विज्ञापन बना देते हैं, ये बड़ी शोचनीय स्थिति पैदा करते हैं। समाचार पत्रों में मैं देखता हूँ, समाचार पत्र अंग्रेजी के हों तो उनके विज्ञापन का स्तर भी दूसरे तरीके का है। समाचार पत्र अगर हिंदी के हों तो उनका विज्ञापन कई बार बहुत ही विचित्र तरह का होता है। उसमें ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं जिनका मैं यहाँ उल्लेख नहीं कर सकता, जो हमारे काम जीवन से संबंधित हैं, हमारी जो दैहिक आवश्यकताएं हैं उनसे संबंधित विज्ञापन उसमें छपते हैं। गोया हिंदी का जो पाठक है उसको उन्हीं सब चीज़ों की चिंता रहती है, रात दिन वो उसी में खोया रहता है कि मैं अपनी काम तुष्टि कैसे करूं। अंग्रेजी के विज्ञापनों में, अंग्रेजी के पत्रों में उस तरह के विज्ञापन नहीं छपते। तो ये जो हमारा पाठक वर्ग है उसको देखकर विज्ञापन बनाए जाते हैं, जो हमारा दर्शक वर्ग है उसको देखकर विज्ञापन बनाए जाते हैं, और ये विज्ञापन एक प्रकार से हमारी जो सामाजिक सोच है उस पर एक टिप्पणी करते हैं, उसको वो दर्शाते हैं। विज्ञापन भी एक तरह का साहित्य है। साहित्य के बारे में प्रचलित है कि साहित्य समाज का दीपक होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो ये जो विज्ञापन हैं ये भी हमारे समाज से ही निकल कर आते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी अभिवृत्ति को दर्शाते हैं। ये केवल सामान नहीं बेचते, बल्कि ये सामान और सेवा बेचने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि हमारा समाज सोच कैसा रखता है, और हमारा जो सर्जक वर्ग है जो इन विज्ञापनों को लिखता है, बनाता है, जो कॉपीराइटिंग करता है इनकी, उसका सोच कहाँ है, वो किस लेवल पर है। आज हमारे देश में बड़ी अच्छी अच्छी एजेंसियां हैं, बड़े संस्थान हैं जो विज्ञापन लिखना, उनकी शूटिंग करना, ये सब सिखाता है। तो क्या उन एजेंसियों को थोड़ा सचेत होकर अपने छात्रों को ये नहीं बताना चाहिए कि सुरुचिपूर्ण तरीके से भी विज्ञापन लिखे जा सकते हैं? और अगर कोई कुरुचिपूर्ण व्यक्ति लिख देता है विज्ञापन तो उनके ऊपर एक नियंत्रण भी होना चाहिए, सेंसर होना चाहिए। सेंसर जरूरी है क्योंकि वे समाज में आ रही हैं चीज़ें। फिल्मों में अजीब तरह के विज्ञापन आते हैं। अब एक शराब का विज्ञापन आता है, सिगरेट का विज्ञापन आता है, या दृश्य आता है सिनेमा में और नीचे लिख दिया जाता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब का सेवन समाज के लिए या आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो मैं ये कहता हूँ कि इन दृश्यों को सेंसर ही क्यों नहीं कर दिया जाता? जो चीज़ हानिकारक है उसको दर्शाने का क्या अभिप्राय है? उसका विज्ञापन क्यों आता है? ये तो विज्ञापन नहीं आना चाहिए। और अगर वो हानिकारक है तो प्राथमिक सवाल यह है कि वो बिकता ही क्यों है? अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं हमारे जीवन में, लेकिन जो विज्ञापन है वो तो दिखाने के लिए ही है। उसके माध्यम से तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये हमारी सेवा है, ये हमारा सामान है, आप खरीदिए, इसका उपयोग कीजिए। तो क्या उसको सुरुचिपूर्ण तरीके से हम प्रस्तुत नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि इस बारे में हमें और सचेत होने की आवश्यकता है, और हम सबको ऐसे विज्ञापनों पर निरंतर प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता है। अगर सेंसर बोर्ड नहीं है उनके लिए तो हम उनके स्कैनर बने और हम बताएं। आज ही जो मोटरसाइकिल वाला विज्ञापन आया है उसके बारे में मैंने सामाजिक माध्यमों पर लिखा है कि ऐसा विज्ञापन क्यों होना चाहिए। उस कंपनी से पूछा जाना चाहिए कि भाई ये जो वाहन बनाते हैं आप, ये परिवहन के लिए होते हैं या स्टंट करने के लिए होते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं?
तो ये तो जानलेवा है, आप ऐसी चीज़ें क्यों बना रहे हैं और इस तरह से लोगों को उकसा क्यों रहे हैं कि तुम दिखाओ, स्टंट करके दिखाओ, हमारी बाइक उसके लिए उपलब्ध है। मुझे लगता है कि इन सब प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए और जो गैर जिम्मेदार लोग इस तरह के विज्ञापन जारी करते हैं उनको सवालों के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। धन्यवाद।